जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में सुखदेव जी परीक्षित को एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि परीक्षित एक बार पवित्र सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों और मुनियों की सभा हो रही थी और उसमें यह प्रश्न उठा कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी में बड़ा कौन है। और इस प्रश्न के निराकरण के लिए सबने सर्वसम्मति से भृगु जी का चयन किया कि महर्षि भृगु, आप परीक्षा करके बताइए कि तीनों देवताओं में बड़ा कौन है। तब महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की सभा में गए। ब्रह्मा जी अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। भृगु जी ने सभा में प्रवेश किया किंतु ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, सिर नहीं झुकाया। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया किंतु जब देखा गया तो मेरा ही पुत्र है, तब उस क्रोध को उन्होंने दबा लिया। यद्यपि उनका मुखमंडल उस क्रोध के प्रभाव से रक्त वर्ण हो चुका था, किंतु फिर भी उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया। भृगु जी समझ गए और वे ब्रह्मा जी की सभा से चले गए। तब वे कैलाश पर्वत पर गए और देवाधिदेव महादेव के निकट पहुंचे। जैसे ही भगवान शंकर ने देखा कि महर्षि भृगु पधारे हैं, वे अपने बाहें फैलाकर उनके अभिवादन के लिए, उनके आलिंगन के लिए दौड़ पड़े। मेरा भाई आया है। किंतु भृगु जी पीछे हट गए और कहा, तुम तो लोक मर्यादा और वेद मर्यादा से गिर गए हो। तुम्हारा नाम ही शिव है, तुम तो पूरे अशिव हो। इस पर भगवान महादेव को अत्यंत क्रोध आ गया और वे त्रिशूल लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। किंतु माता सती ने उनके पैर पकड़ लिए। ये ब्राह्मण हैं। महर्षि भृगु वहां से चले गए और सबसे अंत में बैकुंठ लोक पहुंचे, जहां भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर निद्रा कर रहे थे और उनका सिर लक्ष्मी जी की गोद में था। जाते ही महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर बहुत जोर से लात दे मारी और जैसे ही महर्षि ने लात का प्रहार किया
तभी भगवान विष्णु उठकर बैठ गए और अपनी सैया से उतर गए। हाथ जोड़कर भृगु जी से प्रार्थना की, हे महर्षि, मुझे आपके स्वभाव गमन का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका समुचित सम्मान नहीं कर सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। और बैठकर उनके पैरों को सहलाने लगे। आपके चरण बहुत कोमल हैं, मेरा वक्षस्थल तो वज्र के समान कठोर है, आपके चरणों में चोट लगी होगी। इस तरह क्षमा याचना करने लगे भगवान। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके चरणों के प्रहार से मेरा वक्षस्थल पवित्र हो गया। मैं अब लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। आपके ये चरण चिन्ह सदैव के लिए मेरे वक्षस्थल पर अंकित हो गए। आप तो वह ब्राह्मण हैं जिनके चरणों की धूलि तीर्थों को भी तीर्थ बना देती है, तीर्थों को भी पवित्र कर देती है। मेरे अहोभाग्य। इस प्रकार लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु ने महर्षि भृगु का अभिवादन किया, चरण वंदना की। अब तो भृगु जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा और भक्ति के भावोद्रेक में कुछ न बोल सके। चुपचाप वापस सरस्वती नदी के किनारे चले गए, जहां ऋषियों की सभा थी, और अपना सारा अनुभव उन ऋषियों के सामने कह सुनाया। अब तो सर्वसम्मति से यही निश्चय हुआ कि तीनों देवताओं में भगवान विष्णु ही सबसे बड़े हैं, क्योंकि वे त्रिगुणातीत हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।